नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की जो गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये आंख देखते ही आप पहचान जाएंगे। चाहे आप कंस्ट्रक्शन साइट में हो, चाहे आप घर बनवा रहे हो, जितने भी ओनर हैं उनको भी देखना चाहिए और जितने इंजीनियर हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। अब बात क्या है, ये जो गलतियां हैं दोस्तों, ये कहीं किताबों में नहीं मिलती आपको, न कहीं किसी ड्राइंग में मिलता है। अब बात आती है कि ये गलतियां हैं कौन सी। गलतियों से बचने के लिए आपको क्या करना है, गलती से पहले आपको क्या चेकिंग करनी है, गलती होने के बाद आपको क्या सुधार करना है। अब सबसे ज्यादा जहां ओपनिंग की जब बात आती है, यहां छत में कहीं भी ओपनिंग, जैसे ये वर्कर जा रहा है सीढ़ी के पास की ओपनिंग में, यहां गलतियां होती हैं। या फिर जब आप टॉयलेट के पास की ओपनिंग रहती है तब गलतियां होती हैं। अब यहां देखिए लाइन डोरी भी जैसे बंधा हुआ है, ईंट रखा हुआ है, टेप रखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है ना कि लाइन में आपको करने के लिए आप आंखों से कैसे ही देखेंगे। जैसे देखिए ये कॉलम के एक सीध में जब आप आएंगे तो आपको ये पूरी लाइन एक सीध में दिखेगी। फॉर द एग्जाम्पल यदि आप ये देखें तो ये तीनों कॉलम आपको दिख रहे हैं, मीन्स दो दिख रहे हैं, तीसरा सबसे छोटा है। एक सीध में आप आते जाएं और एक सीध में आने के साथ साथ आप जब देखेंगे कि आपको बिल्कुल एक दूसरे कॉलम के पीछे दिखना बंद हो गया तो आप समझें कि ये लाइन सही है। उसके नीचे देखिए कितनी लाइन गड़बड़ हो चुकी है, मीन्स जो ढलाई की हुई थी उसी समय गलतियां हुई हैं। ये गलतियां आपको पता ही नहीं चलेंगी ढलाई के समय कि क्या हो सकती है, इसलिए ये पहले अवेयर हो जाए और यहाँ आपको चेकिंग करना जरूरी है। अब बात आती है कि लाइन थ्रेड आप बांध देते हैं, जैसे यहाँ लाइन थ्रेड बंधा हुआ है, ब्रिक वर्क भी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, पहली गलती जो डोर के पास होती है कि डोर के पास जब भी कॉलम से आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो डोर का साइज जो है उससे आपको बड़ी ओपनिंग रखनी है। अब कहेंगे बड़ी क्यों रखनी है, तो आपका मान लीजिए दरवाज़ा 3.5 फुट का है तो आपको 1 इंच हमेशा ज़्यादा रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि चारों तरफ प्लास्टर आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए मेसन ने टेप लगाया हुआ है और टेप के पास सीधे यहाँ देखिए 1100 mm लगभग, मीन्स आपका 3.5 फुट से 1 इंच ज़्यादा। यहाँ देखिए 3.5 फुट का दरवाज़ा आएगा और जब 12-12 mm का प्लास्टर लगाएंगे कॉलम पे भी या फिर ब्रिक वर्क पे भी, तब आपका साइज छोटा होगा। यदि आपने एक्चुअल साइज पे ब्रिक वर्क कर दिया तो आपका जो डोर है वो छोटा हो जाएगा और लगा नहीं पाएंगे। ये पहली गलती है। दूसरी जो गलती सबसे बड़ी बात क्या आती है दोस्तों कि लाइन थ्रेड जैसे देखिए यहाँ बांधा हुआ है, मेसन ने तो निकाल लिया कि हाँ भाई हमें इस लाइन पे ब्रिक वर्क कर देनी है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ की ढलाई देखिए किस तरह से उबड़ खाबड़ हो चुकी है। मीन्स गलती ढलाई में ही हो चुकी है और आप ब्रिक वर्क में यदि इसको ढलाई के हिसाब से ब्रिक वर्क कर देंगे तो आपका पूरा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। मीन्स जो सीढ़ी का साइज है या फिर आपका जो ओपनिंग का साइज है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे देखिए लाइन डोरी जो बंधी हुई है, मीन्स जो लाइन बंधा हुआ है धागा, उससे 1 इंची देखिए ढलाई कितनी अंदर हो चुकी है यहाँ पे। अब ये आप कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ अंदर हो चुकी है ढलाई या फिर ये लाइन डोरी गलत बंधी हुई है, क्योंकि दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि जितनी भी सीढ़ी की स्टेप्स हैं उनको मेजरमेंट करना है। जैसे यहाँ भी देखिए सीढ़ी का यदि आप पहले मेजरमेंट कर लेंगे, मान लीजिए सीढ़ी आपने 3 फुट का बनाया है तो ये जो ईंट की लाइन है वो सीढ़ी के 3 फुट को नापते हुए ही ये लाइन आपको बांधनी है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ईंट करेंगे तो आपका जो एक्चुअल साइज है वही आपको मिलेगा। और इस तरह का जो खांचा जैसे बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए जो कंक्रीट का ये ब्रिक इतना निकल जा रहा है बाहर, ये यही गलती है। यदि आपने सीढ़ी नाप के ये लाइन मारी होती तो आपको ये गलतियां बिल्कुल पता चलती। जैसे यहाँ देखिए कंक्रीट जो है बिल्कुल धंस चुका है यहाँ पे, अब ये बाहर होना चाहिए या फिर ब्रिक के बराबर होना चाहिए। अब इस तरह की गलतियां क्या होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। बराबर फेस करेंगे ब्रिक वर्क का और ढलाई का तो आपको बहुत ज़्यादा मसाला लगाना पड़ेगा, पैसे की भी बर्बादी होगी। अब बात आती है ये जैसे ऊबड़ खाबड़ जो ढलाई हो चुकी है, पहले आपको शटरिंग में ही चेक करना है कि कैसे कितना मेजरमेंट होगा। मान लीजिए गलती हो गई, गलती होने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह के मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपको साइज का मेजरमेंट करना है। अब साइज का मेजरमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ सीढ़ी के पास मैंने अभी बताया ना कि सीढ़ी के पास दोनों साइड आपको नाप के देखना है। मीन्स यहाँ भी नापेंगे और दूसरा जो छोर है वहाँ भी नापेंगे। एज पर ड्राइंग, मीन्स जो ड्राइंग में आपका दिया हुआ था उतनी साइज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि 4 फुट दिया है और एक तरफ 4 फुट 1 इंच आ रहा है, एक तरफ 4 फुट 2 इंच आ रहा है, मीन्स एक तरफ आपने कहीं गलती की है, उस जगह आपको लाइन डोरी 4 फुट 1 इंच पे ही बांधनी है। अब इस तरह का मेजर करके आप जब काम करेंगे तो आपकी ये गलतियां नहीं होंगी। सेम
छत की ढलाई के समय भी ये आपको मेजरमेंट कर लेना जरूरी है। और नहीं नापेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि सीढ़ी जो है, जैसे ये देखिए उंगली जो दिखा रहे हैं, ये स्टेप आपको कम मिलेगा और सीढ़ी का ब्रिकवर्क गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है जिससे आपका काम सही हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।